बड़ा अफसोसनाक वाकया, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। ये कब बेटे ने पसंद करता था? माँ को तो बता देता है, बड़ों को कोई नहीं बताया। कहाँ पे किसके साथ शादी कर ली? कैसे पता लगा आपको कि ये हो गया? पता लग गया था कि निकाह किया इसने, मुड़ के हमारे साथ रब्ता नहीं किया है। अच्छा, निकाह कर लिया था। हाँ, ठीक है, कर लिया। हमारे सर बिल्कुल इसने रब्ता नहीं किया। अच्छा, आपको कैसे पता लगा जब घर ही नहीं आया वापस? ये बताया था ऐसे ही, एक दूसरे से किसी से दोस्तों से पता लगा। अच्छा, ठीक है, दोस्तों से पता लगा। फिर उसके बाद हमें ये नहीं पता था वो कहाँ रह रहे। अभी मेरी तबीयत नहीं ठीक है, बस इतना आईजी। लड़की कौन थी माँ जी जिसके साथ उसने शादी की थी, पसंद की? हमारे चाचा की बेटी थी। अच्छा, आपके के इन बच्चों के चाचे की? इनकी भी और मेरी भी। अच्छा, चाचा का बेटा, चाचे के बेटे की लड़की के साथ शादी की थी। और पहले भी शादी हुई थी उसकी जी। वो आप करके लाई थी जी। तो अब वो बच्ची यहीं पे रह रही है? रह रही है। सही है। तो उसके बाद कोशिश भी की उन्हें रोकने के लिए कि कोई बातचीत की जाए? उसको भी वो कह रहे हैं कि हम उसको भी गोली मार देंगे। इस बच्ची को? उनकी बहन है वो भी। हाँ। उसका क्या कसूर है? पता नहीं। ये दोनों सगी बहनें थी जिनकी? नहीं। अच्छा, कजन है आपस में? हाँ, कजन है। जिसके साथ पहले शादी, वो बच्ची यहीं पे है? सही है। वो क्या कहती थी इस वाले से? कुछ भी नहीं कहती थी, अब बस हम जोन से है ना, जो काम होना था वो हो गया है, अब वो मुझे भी रखे उसको भी रखे, मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं फिर भी कबूल करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उनके भाई उनको धमकियाँ दे रहे थे कि हम तुम्हें भी मार देंगे। नाज़रीन, क्योंकि बड़ा सदमा, एक माँ है वो बड़ी गम से निढाल दिखाई दे रही है। माँ जी, क्या मुतालबा क्या आपका है? मेरा मुतालबा है जी पंजाब से मरियम नवाज से है कि मुझे इंसाफ मिले। मेरा बच्चा मजदूर था, मौत के लायक नहीं था। माँ जी, कितने बच्चे आपके? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। ये कितनेवें नंबर पे था? ये तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे था। सही है। तो बड़ा प्यार होगा, जाहिर सी बात है उसके साथ। तो बच्चे ने कभी अपनी पसंद का इजहार नहीं किया कि मेरे रिश्ता मांगे जाके? नहीं, बताया ही नहीं। नहीं बताया होता तो ऐसा ना। तो आपकी कितनी देर हो गई उससे बात ही नहीं हुई? 2। कैसे इतला कैसे मिली आपको? बस वीडियो के जरिए। एक मिनट, माँ जी के जुबानी। अच्छा, वीडियो के जरिए। अच्छा, वीडियो के जरिए। हाँ। फिर उससे बच्चे को इस हालत में आपने देखा? इस हालत में आज देखा। ओए होए होए, क्या हाल था बच्चा और बच्ची का? बहुत बुरा हाल था। मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने 2 दफनाए अभी। थोड़ी देर पहले नलाया, गुस्ल दिया लड़की को? जी, खुद ही है? ऐसा नहीं था, ये भी गोली लगी, 6 गोलियां मार। ओए होए। तो कोई बड़े आपके नहीं इसमें दाखिल हुए? नहीं गए थे वैसे उन्होंने, लेकिन मानी नहीं बात? नहीं मानी उन्होंने। एक माँ है जी, गमजद है, उसका मुतालबा है कि उसे इंसाफ चाहिए। वो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से इंसाफ की अपील कर रही है, आईजी पंजाब से इंसाफ की अपील कर रही है। मजीद इस केस में जो हकायक हैं उससे भी हम आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन, बात हो रही है नौबेहाते जोड़े के बेदर्दी के साथ कत्ल की। हमारे साथ मकतूल पीर मोहम्मद के मोहल्लेदार अजीज़ो कारिब से हमने गुफ्तगू की। आपका रिश्तेदारी है? ये मेरे हमसाए हैं। ये अच्छा, हमसाए हैं, मोहल्लेदार हैं। ये सारे बच्चा मिलता था मुझे। अच्छा, मिलता था। कभी कभी उसने आना ना तो मोहल्ले में, फिर सलाम दुआ होती थी उससे मेरी। दोनों टांगों से माजूर था। हाँ, वो रक्शे पे वो स्कूटी बनाई हुई थी उसने, स्कूटी पे आता था, मिलता था, सलाम दुआ करनी, उसने मिलना। कभी कभी मुलाकात होती थी उससे, कभी कभी जब अपने इधर आता था घर में तो उससे मुलाकात होती थी मेरी। सही है। मगर ये जो हुआ, कैसा बच्चा था? बड़ा विवाह बच्चा था, प्यार वाला था। तो बड़ा अफसोस हुआ इस बात है कि अच्छा नहीं हुआ ये ना, ये जो काम इन्होंने कत्ल गारत शुरू कर दी। ये और तो आपस में रिश्तेदार भी हैं। मोहब्बत, हाँ, और बात है ये रिश्तेदारी अब दुश्मनी बदल जाएगी। बिल्कुल, कितनी गलत बात हुई है। इस्लाम भी इजाजत देता है इंसान को मोहब्बत प्यार की, तो मिल बैठ के सारा कुछ किया जा सकता है रिश्तेदारी। ऐसे ही है। तो इस्लाम में इतनी सख्ती नहीं है हमारे इस्लाम में। ये अगर मिल जाते, मिल बैठ के बात कर लेते तो चलो, ये यहाँ तक नौबत आती नहीं। सही, ये नौबत आनी नहीं थी यहाँ तक।
बिल्कुल, और कहते हैं कोशिश भी की गई है इनकी तरफ से। हाँ जी, कोशिश भी की गई, इन्होंने की होगी, लाजम की होगी, कोशिश की होगी इन्होंने, मगर उनको चाहिए था कम से कम जो बेटी वाले थे उनको चाहिए था तो हम का मुजाहरा करना चाहिए था। सही है। जो देखे ना 3 जाने ज़ाया कर दी, 3 जाने, सुना है हमला थी बच्ची। हाँ, हमला बच्ची थी, देखे ना कितना जुल्म है ये, देखें। तो फिर वो बात ये है कि वो खुदा के भी गुनहगार हुए, हर चीज के चोर हो गए, दुनिया के भी गुनहगार तो आखिरत के भी गुनहगार हो गए। सही है। यहाँ पर अक्सर औकात इस तरह की जो कत्लों की वारदातें हो जाती हैं और कातिल बड़े मुतमईन दिखाई देते हैं और वो कहते हैं हमने गैरत के नाम पर कत्ल किया है। इस केस के हवाले से भी अगर बात की जाए तो गैरत का ही नाम इसे दिया जा रहा है। ये लाकानूनियत है ना, सजा नहीं मिलती ना। अगर मुजरिम को सजा दी जाए तो ये सब कुछ ठीक हो जाता है, गैरत को सब खत्म हो जाती है। गैरत तो उस चीज को कहा जाता है कि जो क्या ना बात है उसकी कि वो जो जिसके ऊपर जुल्म हो रहा हो। एक बच्चे हैं, उन्होंने अपनी मोहब्बत से शादी की दोनों ने, चलो उन्होंने कोशिश भी की कि चलो मिल जाए, हमारे घर वाले हमारे मुतमईन हो जाए, मगर घर वाले मुतमईन नहीं हुए तो बेचारे छुप के चले गए। तो छुप के जाके भी उनको मार देना ये जुल्म है, बहुत जुल्म है। घर में जाके बच्चों को मार, इंतहाई जुल्म है ये, तो बहुत ज्यादा जुल्म है। कैसे आपको इत्तला मिली इस हवाले से? यहाँ पे मुझे बस मैं हाँ सुबह पता चला, इन्होंने बताया बच्चों ने, तो मैं परेशान हो गया। पहले तो मुझे पता ही नहीं वो बच्चा वही है, वो तो बाद में इन्होंने बताया वो बच्चा जो स्कूटी वाला आता था वो बच्चा। मैं परेशान हो गया, मैं सुन के, मैं जी ये क्या हुआ है, वो बहुत अफसोसनाक खबर है ये बात है। मुआशरे में किस तरह से तब्दीली लाई जा सकती है? अब अदम बर्दाश्त जो है वो अदम बर्दाश्त खत्म होती है। असल ये दीन से दूरी है हमारी, दीन से दूरी है। हम लोग दीन से बहुत दूर है। अगर हम दीन के ऊपर अमल करें तो ये कभी भी नहीं हो सकता। हर आदमी जो है ना वो अब कहता है ये मेरा अपना मसला है, हर अपनी अनख जो है ना उसने बर्बाद किया। वैसे तो कहा जाता है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत कत्ल, ये तो 3 कत्ल हुए। हाँ। ये तो कितनी इंसानियत का कत्ल हो गए। देखो फिर दुश्मनी पड़ गई, खानदान छूट गया, रिश्तेदारों में तो पड़ गई सारी। हर आदमी जो कुछ उनके साथ आ जाएंगे, उनके साथ चले जाएंगे तो काम खराब होगा। आपस में रंजिश से बढ़ गई तो खत्म हो गया काम। कई नस्लों तक भुगतना पड़ता है। लोग इससे पहले ये बातें जो है वो तहम्मुल से नहीं सोचते या खत्म करने की कोशिश नहीं करते। यही आदमी जरा तहम्मुल से बात बोले, थोड़ी देर बैठ जाए ना, ये इनका जरगा निजाम था, बहुत अच्छा निजाम था, बैठा जाता था, चलो बात की जाती। जरगा लगता है, जरगा निजाम था पहले। अब जरगा भी कोई नहीं मानता, हर आदमी चौधरी है। अच्छा, चुदराहट हर आदमी देखो ये चुदराहट है, उन्होंने जाके मार दिया। देखो बाप है, बेशक सुतेला बाप है, कोई इंसानी तो नहीं चाहिए इंसान से। तो चलो बैठ, सगा बाप भी ये कहते इनके बकौल शामिल है जिसमें दी हुई थी बच्ची। तुमने कर ली शादी ना, उनको बैठा के समझाया था, या चलो तुमने जिंदगी गुजारे कुछ हो गया ना, अब ठीक है खत्म करो। बहन से मिला जाता, औरत से मिला जाता, सब एक रिश्तेदार आपस में मिलते। इनके बड़े हैं माशाल्लाह, बड़े नामवर लोग हैं इनके घर खानदान में, सब मिलते मिल मिला के करते तो बड़ा बेहतरीन हो जाता निजाम। मगर बस ये वही हुआ है ना, वो गुस्सा जो है ना इंसान को बर्बाद करता है, वो सोच इंसान के खत्म कर देता है, तो ये गुस्से से खराब हुआ, सलाहियत छीन लेता है। अब वो खुद भी जो है वो लोग मफरूर हैं, फरार हुए हैं, वो भी जिंदगी 2 खानदान बर्बाद हो गए ना, 2 खानदान बर्बाद हो गए, वो पूरा खानदान। वो अब तो जितने मर्जी तरियां लगा ले, वो है तो फजूल है ना। या तो वो होते हैं ना सामने खड़े होते, लो जी हम बहादुर हैं, कहाँ गई बहादुरी तो अब होती है सामने खड़े रहते, खत्म हो गई सारी बहादुरी खत्म हो गई, घर छोड़ के भागे बहादुरी।